आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। यह मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है यह एक सिंगल चार्ज के कारण नहीं होता है। हमेशा ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है यह अगर चार्जेस का एक सिस्टम रहे तो वहां पर हमें दिखता है। ये जो चार्जेस का सिस्टम है इसका मतलब यह है कि 2 चार्ज का सिस्टम हो, 3 चार्ज का सिस्टम हो, 4 चार्ज का सिस्टम हो एंड सो ऑन। इस तरह से अगर एक चार्जेस का सिस्टम रहे तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर सिंगल चार्ज रहे तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों है? तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक पॉइंट है। चलिए यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हमने ये मान लिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हमने यहां पर ये मान लिया है कि यहां पर ये एक चार्ज है। ये जो चार्ज है यहां पर ये जो चार्ज है ये है Q1। सो यहां पर ये जो चार्ज है ये है Q1। ये इस पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। तो अगर हम इनफाइनाइट से इस चार्ज को Q1 को इस पॉइंट तक लाते हैं तो देखिए कि हम क्या काम करेंगे। तो अगर आप अभी देखें तो यहां पर ये जो स्पेस है यहां पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर हम इस चार्ज Q1 को यहां से इस पॉइंट तक लाते हैं तो लाने में क्या हमें काम करना होगा? क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसे अपोज करे? नहीं है। तो इस पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो हमें यहां से यहां तक लाने में जो काम करना होगा वो 0 होगा। सो अगर हम इस चार्ज Q1 को यहां से इस पॉइंट तक लाते हैं तो हमें कोई काम नहीं करना होगा, क्योंकि किसी भी तरह का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहां पर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। तो जब वर्क डन जो है वो 0 होगा, हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे कि यहां पर कुछ इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं है, क्योंकि वर्क डन 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया। अब ये जो चार्ज Q1 है ये अपने आसपास का यहां पर ये जो रीजन है इसमें क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहां पर एक और पॉइंट चूज कर लेते हैं। सो यहां पर एक और पॉइंट चूज कर लें। यहां पर ये रहा वो पॉइंट, और इस पॉइंट का यहां पर ये जो डिस्टेंस है, चलिए यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने ये मान लिया है कि ये जो डिस्टेंस है ये है R12। तो अब जो है हम यहां पर ये जो चार्ज आपको Q1 दिख रहा है इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से जो है हम एक और चार्ज लाएंगे इस पॉइंट तक। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा एक और चार्ज। सो यहां पर ये रहा चार्ज Q2, ये भी पॉजिटिव ही होगा। सो ये Q2 हो गया, जो कि यहां पर इस Q1 से जो है यहां पर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। तो अगर ये चार्ज Q2 इनफाइनाइट पे है तो फिर इस Q1 के कारण जो है इस Q2 पर किसी भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत 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 दूर है, इनफाइनाइट पे है। तो किसी भी तरह का फोर्स यहां पर इस Q2 पर एक्ट नहीं करेगा। तो अगर फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि यहां पर ये जो सिस्टम हुआ 2 चार्जेस का, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये 0 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर ये जो चार्ज Q2 है इसे हम जो है यहां पर ये जो पॉइंट है यहां तक लाएंगे, यहां से इनफाइनाइट से। सो अगर हम यहां तक लाते हैं तो देखिए क्या हम काम करेंगे। अब जब हम इस चार्ज को जो है यहां से लाएंगे तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये Q1, तो यहां पर इस Q2 पर एक फोर्स एक्ट करने लगेगा जो कि इसे रिपेल करेगा। ये Q1 जो है इस Q2 को रिपेल करेगा। तो हमें उसके अगेंस्ट जो है इस चार्ज को धकेलते हुए इस पॉइंट तक लाना होगा। तो हम यहां पर काम करेंगे। तो अगर हम इस चार्ज को Q2 को जो है, इस चार्ज Q2 को जो है हम यहां से लाते हैं तो हम अगेंस्ट ला रहे हैं, इससे Q1 के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जो कि इसे रिपेल कर रहा है इस Q2 को, तो उसके अगेंस्ट हम जो है यहां पर ला रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं। तो जब यहां तक हम लाएंगे तो हम कुछ काम करेंगे। तो हमने ये मान लिया कि Q2 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो हमने काम किया है ये है W2, हम ये मान लेते हैं। सो यहां पर हमने जो काम किया है ये है W2। मैं फिर से बता दूं कि ये जो W2 है ये है इनफाइनाइट से इस चार्ज Q2 को इस पॉइंट तक लाने में किया गया काम। तो ये W2 होगा किसके बराबर?
अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से देखें तो ये जो वर्क डन है W2 ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहां पर ये जो Q1 है, ये Q1 इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, अगर ये चार्ज Q2 यहां पर नहीं है, मान लें कि यहां पर नहीं है, तो फिर ये जो चार्ज Q1 आपको दिख रहा है ये तो अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ही, तो हर एक पॉइंट पर जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा इस Q1 के कारण, वो तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो बन रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है V2, हम मान लेते हैं, इनटू जिस चार्ज को जो है हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ला रहे हैं जो कि है यहां पर Q2, तो यहां पर ये हो जाएगा Q2। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि इस चार्ज Q1 के कारण बन रहा है ये कितना होगा, सो यहां से ये बराबर हो जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम मान रहे हैं कि यहां पर ये जो मीडियम है ये फ्री स्पेस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पर ये जो चार्ज Q1 है जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो, सो यहां पर ये हो गया Q1 डिवाइडेड बाय इस Q1 के कारण जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है उसका जो डिस्टेंस है इस चार्ज Q1 से, सो जो कि है यहां पर R12, तो यहां पर ये हो गया R12। तो अब यहां पर देखें ये जो है ये तो सिर्फ इस V2 के जगह पर है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और साथ ही साथ यहां पर ये जो Q2 है इसे भी हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, सो यहां पर ये हो गया Q2। तो हम इनफाइनाइट से इस चार्ज Q2 को इस पॉइंट तक लाने में जो हम काम कर रहे हैं वो कुछ इतना कर रहे हैं। तो यही काम जो है इस सिस्टम का, इन दोनों चार्जेस का सिस्टम का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। जितना हम काम करेंगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इन दोनों चार्जेस के सिस्टम में स्टोर्ड हो जाता है। सो यहां से हम ये कह देंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये बराबर होगा यहां पर W2 के, जो कि यहां पर बराबर है इस टर्म के, तो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस के सिस्टम का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर हो गया, और यहां पर ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा R12। तो ये तो हो गया इन दोनों चार्जेस का सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो। यहां ध्यान रखें कि ये जो आपको Q1 और Q2 दिख रहा है इसे हम साइन के साथ रखते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहां पर पॉजिटिव, और यहां पर भी अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर यहां पर ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो हम यहां पर नेगेटिव साइन रखेंगे, और अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ तो भी हम रखेंगे। हम साइन के साथ Q1 और Q2 को लिखते हैं, ये ध्यान में रखें। अब अगर हम इनफाइनाइट से जो है नेगेटिव चार्ज Q2 को जो है इस पॉइंट तक लाते हैं तो क्या होता, तो फिर यहां पर हम माइनस करते हैं, जब माइनस करते हैं तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये नेगेटिव होता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसका नेगेटिव होने का मतलब यह है कि जब हम इस नेगेटिव चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएंगे तो क्या हम काम करेंगे, यहां पर ये जो चार्ज Q1 है जो कि पॉजिटिव है ये खुद ही इसे अट्रैक्ट करेगा इस Q2 को, तो यहां पर ये जो सिस्टम है ये खुद काम करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब ये खुद करेगा सिस्टम तो जो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो घटेगा, इसीलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन है। इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगा, अगर हम इसी नेगेटिव चार्ज Q2 को जो है यहां से इनफाइनाइट की तरफ ले जाते हैं तो हमें जो है इसके अगेंस्ट ले जाना होगा, ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लेकिन उसके अगेंस्ट हम जो है धकेलते हुए इनफाइनाइट की ओर ले जा रहे हैं तो हम काम करेंगे, तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हम जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता करते हैं तो हम Q1 और Q2 को साइन के साथ रखते हैं, और अगर दोनों चार्जेस जो है निगेटिव हुआ, ये भी निगेटिव हुआ और ये भी निगेटिव हुआ, तो उस केस में हमें फिर से जो है इसे धकेलते हुए लाना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया दो चार्जेस का अगर एक सिस्टम रहे तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर एक और चार्ज हो, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर एक और चार्ज है, यहां पर जो है एक और चार्ज जो है हम इनफाइनाइट से लाते हैं। सो अगर हम इनफाइनाइट से मान लेते हैं कि इनफाइनाइट से हम यहां पर ये जो चार्ज Q3 है इनफाइनाइट से हम इस पॉइंट तक लाते हैं, यहां तक अगर हम लाते हैं
तो भी हम काम करेंगे। हम कितना काम करेंगे उसे हमें पता करना होगा। तो अगर हम इस Q3 को यहां से जो है इनफाइनाइट से यहां तक लाते हैं, चलिए यहां पर ये जो चार्ज है ये चार्ज है Q3 जिसे कि हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो हम कितना काम करेंगे? हम ये मान लेते हैं कि जो हम काम करेंगे ये है W3। तो उसके लिए हमें ये भी मानना होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो किसके कारण बनेगा? वो Q1 के कारण बनेगा और Q2 के कारण बनेगा। तो फिर हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो पता चल जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां पर है R13 और यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ये है R23। ध्यान रखें कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो यहां पर ये जो डिस्टेंस हुआ ये कुछ इतना हुआ और हम जो है यहां पर अभी ये देखेंगे कि इनफाइनाइट से जो है इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक इस चार्ज Q3 को लाने में कितना काम करेंगे। तो हम यहां पर ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है इसे यूज करेंगे। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो हम काम कर रहे हैं ये है W3। तो ये जो W3 है ये किसके बराबर होगा? सो यहां पर ये जो W3 है ये बराबर होगा इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इनटू जिस चार्ज को हम यहां पर इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ला रहे हैं जो कि है यहां पर Q3। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये है V3। तो ये V3 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है प्लस इसके कारण यहां पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सीधा सीधा हम यहां पर अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। सो ये जो V3 होगा ये किसके बराबर होगा? तो यहां पर ये जो V3 है ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? V3 यहां पर ये बराबर होगा इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा? इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर Q1 डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का इस चार्ज Q1 से जो डिस्टेंस है जो कि है यहां पर R13। सो यहां पर हो गया R13 प्लस इसी में हमें ऐड करना होगा Q2 के कारण जो है इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो। तो यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पर ये जो Q2 है डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो R23 है ये। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है वो कुछ इतना बन रहा है। तो अगर हम इसी के साथ जो है हम Q3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कि हमने यहां पर किया है, तो हमें इनफाइनाइट से इस Q3 को इस पॉइंट तक लाने में जो किया गया काम है वो पता चल जाएगा। सो यहां पर ये जो W3 है ये बराबर होगा V3 इंटू Q3 के। तो V3 जो है वो कुछ इसके बराबर है। तो यहां से हम आगे ये लिखेंगे कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर ये हो गया Q1 और फिर Q3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया Q3 डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा R12 प्लस यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर हो गया Q2 और फिर यहां पर Q3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया Q3 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो R23 है ये। तो ये हो गया W3। तो यहां पर ये जो W3 हुआ वो यहां से यहां तक लाने में किया गया काम है। तो अब अगर हम इसे जो है इसे इसके साथ ऐड कर देते हैं तो हमें इस सिस्टम का इन तीन चार्जेस का जो सिस्टम है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये इसे यहां से ले जाकर के हम इसे यहां से हम ले जाकर के इसके साथ ऐड करेंगे। सो यहां से हम लाएंगे और इसके साथ हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर हमने कर दिया ऐड। तो अब इन तीन चार्जेस के कारण जो है यहां पर ये जो सिस्टम बन रहा है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें पता चल गया। तो वो कुछ यहां पर इतना होगा। तो हम यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसे हम कॉमन आउट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहां से जो है कॉमन आउट नहीं करूंगा। इसी तरह से अगर चार चार्जेस का एक सिस्टम रहे, मान लें कि यहां पर एक और हम चार्ज ला देते हैं, ये जो चार्ज है ये है +Q4। अगर हम इस चार्ज को यहां पर लाते हैं तो फिर इन चार चार्जेस का जो एक सिस्टम होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा।
तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो इसके कारण भी बनेगा, इसके कारण भी बनेगा और इसके कारण भी बनेगा। तो हम उन सबको जोड़ देंगे और फिर हम उसके साथ जो है यहां पर ये जो Q4 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर Q4 को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो किया गया काम है वो पता चल जाएगा और फिर जो है हम उसे जो है यहां पर इसके साथ ऐड कर देंगे। तो हमें चार चार्जेस का जो एक सिस्टम बनेगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। तो इस तरह से चाहे जितने चार्जेस रहे हम यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पता कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।